सचिव समाज सेवी युवजन सभा। राष्ट्रीय सचिव युवजन सभा। आप क्या नाम है भाई आपका? अरविंद सरोज, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी युवजन सभा। तो अभी आप यहाँ पे अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। तो अभी जैसे कि अखिलेश यादव इस वक्त कहाँ पे है, बता सकते हैं? अभी हमें जानकारी मिली है कि अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बदलापुर विधानसभा में प्रवेश कर चुके हैं और बदलापुर विधानसभा से होते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचेंगे महाराजगंज विधानसभा में, महाराजगंज ब्लॉक में, महाराजगंज होते हुए सुजानगंज दहेव मोड़ पर एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद लगभग 1 बजे के आसपास हमारे मुस्तफाबाद ग्राम सभा में आएंगे। सर, किस तरीके से तैयारियां आप लोगों ने की है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सम्मान में? देखिए, नौजवानों और दलितों, पिछड़ों, शोषितों के नेता, हम लोगों के नेता, हम नौजवानों के, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हम लोगों ने दिन रात एक करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए नौजवानों को लेकर के आज खड़े हैं, क्योंकि आज की तारीख में छात्र, नौजवान, किसान, युवा, मजदूर, व्यापारी, सभी लोग आज इस महंगाई के दौर में नौजवान, छात्र, किसान सब परेशान हैं। व्यापारियों की समस्या है कि आज दिनों दिन लगातार कच्चे माल की जो सप्लाई होती थी उत्तर प्रदेश में, बाहर से आती थी, सब महंगा हो गया है। इस महंगाई के दौर में हमको अगर कोई विकल्प दिखता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने नौजवानों के लिए, उन्होंने कोई जात, समुदाय और समाज नहीं देखा था, सबको उन्होंने दिया था लैपटॉप। लैपटॉप में उन्होंने ये नहीं कहा था कि सबड़ लैपटॉप पाएगा, पिछड़ा लैपटॉप पाएगा, अल्पसंख्यक लैपटॉप पाएगा, अनुसूचित समाज का लैपटॉप पाएगा। साथियों, आप जानते हैं लैपटॉप की जो व्यवस्था थी, यह लैपटॉप व्यवस्था से आज की डेट में आपको क्या लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी का क्या माहौल है, कितने सीट जीत सकती है? एक बात आपको बता दें, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी रैली चल रही थी और उस रैली को लेकर के आज भी चल रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव विजय यात्रा के नाम से। उस विजय यात्रा को जब बलिया में, गाजीपुर में लाया गया, गाजीपुर के उस यात्रा को देख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने घुटने टेक दिया और किसानों के सम्मान में उन्होंने कहा कि मैं अपने पांव पीछे खींचता हूं और कृषि बिल को उन्होंने वापस लिया। ये माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है, अखिलेश यादव जी की देन है। विधानसभा चुनाव में जी 2022 में आपकी पार्टी किस तरीके से तैयार है, किस तरीके से चुनाव लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को दरकिनार करके हम लोग दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, किसानों, व्यापारियों के मुद्दे को लेकर के, और जो ये मुद्दा है महंगाई का मुद्दा, महंगाई के मुद्दे को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार यह बता रहे हैं कि किस प्रकार से बहुतायत मात्रा में, चाहे दलित समाज का हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज की हत्या हुई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम इस महंगाई के दौर में और इस लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ एक मोर्चा खोले हैं और मोर्चा है विजय यात्रा। सर, कितनी सीटों पर आप जीत सकते हैं, उम्मीद कैसी है सर? कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे हैं 350 के पार, 350 के पार पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। विभिन्न छोटे दल, जनवादी क्रांति सोशलिस्ट पार्टी और लोकदल से लेकर के तमाम पार्टियां, सुहेल देव राजभर जी की पार्टी, सबने मिलाकर के, आपको एक और जानकारी दे दूं, अभी हाल ही में कृष्णा पटेल जी ने अपनी बेटी के साथ अपना दल को लेकर के हमारे पार्टी में शामिल हुई है। लगातार विजय यात्रा पर चल रही है। साथ में समाज का ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है। सर, जैसा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आगमन मछली शहर विधानसभा, मोगरा विधानसभा में होना है, मोगरा विधानसभा से गुजर कर
मछली शहर विधानसभा की तरफ जाएंगे। तो आप लोग स्वागत की किस तरीके से तैयारी किए हो? जैसा कि आप लोग रोड के किनारे पर यहाँ पर मैंने देखा कि स्टेज लगा हुआ है और स्वागत समारोह, तो किस तरीके से आप लोग स्वागत समारोह कर रहे हैं? देखिए, बहुतायत मात्रा में हमारे इस क्षेत्र में मुस्तफाबाद बाजार में अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं। हम लोगों ने एक होकर के एक नारा दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और नौजवानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, महिलाएं अभी आएंगी, समाज की महिलाएं आएंगी, बूढ़ी बुजुर्ग आएंगी, सब लोग। आज हम लगभग रात को 3 बजे से यहाँ पर हैं लगातार। इस आप जो देख रहे हैं बैनर पोस्टर लगा हुआ है। हमने समाजवादी गीत, माननीय अखिलेश यादव जी का जो समाजवादी गीत है, ऑफिशियल जो गीत है, उसको बजवाने के लिए आप देख सकते हैं सामने डीजे है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हम लोग डीजे के साथ करेंगे और इस नारे के साथ करेंगे, अखिलेश यादव जिंदाबाद। सर, जैसा कि आप लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं जी सर, और लोगों के पास जा रहे हैं, जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं जी, तो किस तरीके से जनसंपर्क करके लोगों को क्या बता रहे हैं कि आप अखिलेश यादव को जिताने की किस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इस पर कुछ चर्चा करें। बता रहे हैं सर। हम लोग लगातार समाज में जा रहे हैं और सभी समाज के बीच जा रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि धान का क्रय और विक्रय का जो मूल मुद्दा था MSP की बात थी। क्रय विक्रय को लेकर के बहुत समस्याएं हो रही थी, उसको लेकर के हम किसानों के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम रोजगार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। अब हाल ही में देखिए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूँ। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत से आंदोलन किए और जब हमारी सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस समय पेपर लीक नहीं हुआ करता था और इस सरकार में सबसे ज्यादा अगर हुआ है। चाहे जो परीक्षाएं आप देख लीजिए, सभी परीक्षाएं लीक हुई है। टेट की जो परीक्षा हो रही थी, उस परीक्षा को लीक करके इस सरकार ने दिखा दिया कि हम इस सरकार ने बता दिया कि हम नौजवानों के साथ नहीं हैं, हम नौजवानों के साथ नहीं हैं। इस बात को लेकर चल रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर रोजगार किसी ने दिया है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया है। चाहे जो सरकार हो, सब सरकारें आई और चली गई, लेकिन नौजवानों के मुद्दे पर किसी ने नहीं बोला। नौजवानों को लेकर के हम सबसे बड़ी बात, मैं छात्र नेता रहा हूँ, एक छात्र का दर्द समझता हूँ। आपको याद होगा पिछली सरकार में 100% छात्रवृत्ति मिलती थी छात्रों को अपनी पढ़ाई के लिए। अपने ग्राम सभा से निकल करके किसी भी क्षेत्र में जाता था, दिल्ली जाता था, कोटा जाता था, तैयारी करता था, वहां भी छात्रवृत्ति दिया जाता था। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई जो छात्र करता था उसको फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता था, फ्री ऑफ कास्ट जो पढ़ाई कराई जाती थी। इस सरकार में फ्री ऑफ कास्ट कुछ भी नहीं है, जो बल्कि सरकार जो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का जो नाम है, जिसको आपने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो ले रहे हैं लेकिन सबका विनाश कर रही है सरकार। इस सरकार ने विनाश करने का काम किया है और नौजवानों को इन्होंने एक भी नौजवानों के सपने पूरे नहीं किए। इस सरकार ने टेट की, मैं जो बात कर रहा था, सुपर टेट की जो परीक्षा इन्होंने कैंसिल करवाई है, इन्होंने सिर्फ नौजवानों के डर से और भय से, क्योंकि उनको पता है अगर सुपर टेट अगर कराऊंगा तो सुपर टेट कराने के बाद मुझे नौकरी देनी पड़ेगी, अपने वादा खिलाफी न हो, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करके नौजवानों के साथ कुठाराघात किया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि हमारे साथ बने हुए थे अरविंद सरोज जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और इन्होंने बताया कि मैं छात्र नेता भी रहा हूं और ये संघर्ष हमेशा कर रहे हैं और लगातार जो है क्षेत्र में बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास, लोगों के पास, गांव-गांव, खेत जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अखिलेश यादव को जिताने की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग जैसा कि मुस्तफ़ाबाद में मौजूद हैं और मुस्तफ़ाबाद में अरविंद सरोज जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी युवजन सभा के, और यहाँ पर अपने भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ अखिलेश यादव जी के आगमन के लिए तैयारी में लगे हुए हैं और इन्होंने बताया किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा, आप बने रहिए हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।